चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है डेलिबरेटली। इसका मतलब होता है जानबूझकर। उसके बाद है इनअडवर्टेंटली। इसका मतलब होता है अनजाने में। उसके बाद है गलबिलिटी। इसका मतलब होता है भोला भालापन, मतलब भोलापन, सीधापन। नेबिटी। इसका मतलब होता है अनाड़ीपन, मतलब अनुभवहीनता। डिसक्रेडिट। इसका मतलब होता है बदनाम करना। देखिए, क्रेडिट में डिस लग करके डिसक्रेडिट बना है, तो डिस लग जाने से वर्ड क्या हो गया, तो निगेटिव हो गया। ठीक है। और क्रेडिट मतलब नहीं देखते, आप लोग कहते हैं कि फलाने का क्रेडिट है, मतलब कि उसका इज्जत है, उसका उस पर लोगों का विश्वास है, और उसको डिस कर दिया गया तो फिर क्या हो गया, उसको बदनाम कर दिया गया। उसका सारा विश्वास लोगों के बीच जो था वो ख़त्म कर दिया गया, उसे मतलब कि बदनाम कर दिया गया। तो डिसक्रेडिट मतलब होता है बदनाम करना। उसके बाद देखिए डी इसका मतलब अस्थिर करना। अब मान लीजिए सरकार है, उसमें से विधायक लोग निकलने लगे तो सरकार क्या हो जाएगी, डीएस्टेबलाइज हो जाएगी। उसके बाद है हैव नथिंग टू डू विथ। इसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं होना। जैसे कोई और कहे आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मतलब क्या होगा कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है स्टे बैक। इसका मतलब होता है रुक जाना। रुक जाना किस सेंस में, जैसे कि आपको कहीं जाना है और आप क्या करते हैं कि चलो आज नहीं जाएंगे, कल निकलेंगे, तो आप स्टे बैक कर गए। कभी कभी आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो आप जाने वाले होते हैं फिर भी क्या कहते हैं, अच्छा छोड़ो कल जाएंगे। तो वह क्या हो गया, स्टे बैक कहलाएगा। उसके बाद है कंसील। इसका मतलब होता है छिपाना। उसके बाद है सेट अप। इसका मतलब होता है फंसाना। फ्रेम मतलब भी होता है फंसाना। चलिए अब देखिए आर्टिकल पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में हम लोगों को ढेर सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। जो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए आराम से हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ 26-year-old रशियन वुमन हैज़ जेल्ड, मतलब एक 26 वर्ष की रसिया की महिला को जेल किया गया फॉर 27 ईयर्स, मतलब 27 वर्षों के लिए, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन, आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड इन द केस ऑफ कैफ़े बॉम्बिंग, मतलब कि एक कैफ़े पर बमबारी का मतलब कि जो मामला था उसमें दोषी सिद्ध किए जाने के बाद। ठीक है। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी सिद्ध करना। मान लीजिए किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसका ट्रायल चलता है, और अगर सही में वो आरोप साबित हो जाता है, यानी कि वो उस काम को किए हुए रहता है, तो उसे ही कन्विक्ट करना कहा जाता है, मतलब कि दोषी करार देना, यानी कि दोषी सिद्ध करना। ठीक है। अब उसके बाद कैफ़े बॉम्बिंग के बारे में कह रहा है कि डैट किल्ड, जिसने मतलब कि मारा, वो मतलब उसमें मारे गए प्रो वार ब्लॉगर। प्रो वार मतलब क्या होगा, युद्ध समर्थित है, और एंटी वार मतलब क्या होगा, युद्ध विरोधी। तो प्रो जिसमें भी लग जाएगा तो वो हो जाएगा समर्थित, ठीक है, और एंटी लग जाएगा तो हो जाएगा विरोधी। तो एक प्रो वार ब्लॉगर था, उसका नाम था व्लादिमीर टेटरस्की। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात है, और एक प्रो वॉर ब्लॉगर जो है वो मतलब कि मारा गया। उसके बाद क्या करा है, डारिया ट्रेपोवा नाम है उस महिला का, वाज कन्विक्टेड, मतलब कि दोषी सिद्ध मतलब की गई, बाय अ सेंट पीटर्सबर्ग कोर्ट, सेंट पीटर्सबर्ग कोर्ट के द्वारा। उसके बाद कहा अलॉन्ग विथ मर्डर, मतलब कि हत्या के साथ। शी वाज कन्विक्टेड ऑन चार्जेज इंक्लूडिंग टेररिज्म, मतलब कि हत्या के मतलब कि जो केस है उसके साथ ही साथ उसको आतंकवाद का आरोप में भी क्या किया गया, तो कन्विक्टेड किया गया, मतलब दोषी करार दिया गया। आगे क्या कह रहा है, टेटरस्की वाज किल्ड बाय अ बॉम्ब कंसील्ड इनसाइड अ स्टैचूएट। स्टैचूएट मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टैचू, मतलब छोटा स्टैचू को बोला जाता है स्टैचूएट। तो कह रहा है कि टेटरस्की जो है वो मारा गया था, मतलब कि मारा गया एक बॉम्ब से, जो कि छिपाया गया था एक छोटे से स्टैचू के अंदर। गिवन बाय ट्रेपोवा, जो मतलब कि ट्रेपोवा के द्वारा दिया गया, एज ही वॉज अबाउट टू टॉक इन सेंट पीटर्सबर्ग कैफ़े, क्योंकि वह उससे बात करने वाली थी, और बात करने से पहले उसको वो क्या किया था, तो वो उसको थमाया था। कहाँ, तो सेंट पीटर्सबर्ग कैफ़े में। ठीक है, एक अलग व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, ट्रेसपोवा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि ट्रेपोवा डिनाइड ऑल चार्जेज, हालांकि ट्रेपोवा जो है सारे आरोप का खंडन कर दी। डिनाई मतलब हुआ खंडन करना। एंड सेड, और कही, सी हैड बीन सेटअप, कि उसे फंसाया गया था।
सी सेड उसने कहा, सी थॉट वह सोची, द स्टैचुएट कंटेंट अ लिसनिंग डिवाइस की स्टैचुएट में मतलब कि सुनने वाला मतलब कि डिवाइस था, है ना, नॉट अ बम, ना कि बम। उसके बाद कह रहा है कि अल्सो ट्रेपोवा ने कहा इन कोर्ट में डैट कि सी वाज एक्टिंग कि वह मतलब कि एक्ट कर रही थी अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम अ मैन, एक मतलब कि इन यूक्रेन मतलब यूक्रेन में एक जो आदमी था उसके आदेश पर मतलब कि वो काम कर रही थी। सी सेड उसने कहा डैट कि द मैन हैड बीन सेंडिंग हर मनी एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर द बॉम्बिंग इंसिडेंट इन अप्रैल, मतलब कि वो आदमी जो कि यूक्रेन का था वो उसको क्या कर रहा था, पैसे भेज रहे थे और निर्देश भेज रहे थे कई महीनों से, मतलब कि अप्रैल में जो बॉम्बिंग इंसिडेंट हुआ उससे पहले। आई क्या करा, आई फील ग्रेट पेन एंड सेम, मतलब मैं महसूस करती हूँ गहरा दर्द और मतलब कि शर्म, डैट कि माई गल्बिलिटी मेरा मतलब भोलापन, एंड माई डेबिटी और मेरा अनाड़ीपन, मेरा अनुभवहीनता, लेड टू सच कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है नतीजा और कैटेस्ट्रॉफिक मतलब होता है विनाशकारी, कि मेरे भोलापन और मेरा जो अनाड़ीपन था वो उसका मतलब कि वो इस इतने बड़े मतलब कि नतीजे की ओर मतलब कि ले गया। लीड टू मतलब क्या, किसी मतलब कि डायरेक्शन में ले जाना, लीड टू का ही लीड टू हो गया है। तो क्या कह रहा है कि आई डिड नॉट वांट टू हर्ट एनीवन, मैं किसी को भी मतलब कि हर्ट करना नहीं चाहिए, तकलीफ़ देना नहीं चाहिए। सी टोल्ड द कोर्ट उसने कोर्ट को कहा अर्लियर दिस वीक इस सप्ताह के शुरू में, आई फील स्पेशल पेन एंड सेम, मैं मतलब विशेष पेन और सेम मतलब कि महसूस करती हूँ, डैट कि अ टेररिस्ट अटैक वाज कैरिड आउट बाय माय ओन हैंड्स, कि मेरे खुद के हाथों से एक मतलब कि आतंकवादी भरा मतलब कि टेररिस्ट जो एक्ट है वो मेरे द्वारा, आतंकवाद का जो मतलब कि कारनामा है वो मेरे द्वारा मतलब अंजाम दिया गया। कैरी आउट मतलब होता है अंजाम देना। उसके बाद कह रहा है सी एडेड, एड मतलब होता है करना, मतलब इन बातों को आगे उसने कही। आई क्या कह रहा है, मीन वाइल इसी बीच द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूड, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, तर्क दिया डैट कि सी हैड नोन अबाउट द बॉम्ब, कि वह बॉम्ब के बारे में जानती थी, एंड एक्टेड डेलिबरेटली और जानबूझ करके मतलब कि काम की, विद द एम ऑफ डीस्टेबलाइजिंग द रशियन फेडरेशन, यानी कि रशियन फेडरेशन को मतलब कि अस्थिर करने के उद्देश्य से मतलब कि जानबूझ करके मतलब कि काम की, एंड डिस्क्रेडिटिंग द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और मतलब स्पेशल मिलिट्री जो अभियान है, विशेष जो मतलब सैन्य अभियान है उसको मतलब कि बदनाम करने के लिए। आए क्या कर, आफ्टर द इंसिडेंट के बाद, दो यद्यपि ट्रेपोवा वाज टोल्ड, ट्रेपोवा को मतलब कि बताया गया टू हीड फॉर द एयरपोर्ट, हीड मतलब होता है कि ओर बढ़ना, मतलब एयरपोर्ट की ओर बढ़ने के लिए, एंड कैच अ फ्लाइट और एक फ्लाइट पकड़ने के लिए। सी स्टेड बैक वह रुक गई इन हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स डेमित्री कैनिस्टेसेव अपार्टमेंट, तो वह अपने मतलब कि हस्बैंड के दोस्त के जिसका नाम दमित्री कैनिस्ट से है उसके अपार्टमेंट में रुक गई। सी वाज लेटर अरेस्टेड इन अप्रैल, जो मतलब जिसे मतलब कि बाद में अप्रैल में अरेस्ट कर लिया गया। आय कर है कैनिस्टेट सेब वाज सेंटेंस्ड ऑन थर्सडे, मतलब जिसके यहाँ रुकी थी उसको को ही सज़ा दिया गया, टू 1 ईयर एंड 9 मंथ्स, यानी कि 1 वर्ष और 9 महीने का उसको मतलब कि सज़ा मिला, फॉर हेल्पिंग हर टू हाइड, उसे मतलब कि छुपने के लिए, मतलब कि आ, उसको कोर्ट को लगा क्या उसके यहाँ तो ठहरी हुई थी, खुद ही बता रही है। डिस्पाइट टेस्टिमोनी मतलब टेस्टिमोनी फॉर्मल बयान है ना, और फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फॉर्मल स्टेटमेंट के बाद फ्रॉम ट्रेपोवा के मतलब कि फॉर्मल स्टेटमेंट के बाद, डैट कि सी हैड नेवर मेट हिम, कि वह उससे कभी नहीं मिली हुई थी, बिफोर मतलब पहले, एंड ही हैड नथिंग टू डू विथ द बम, और उसका बॉम्ब से कुछ लेना देना नहीं था, उसके बावजूद भी मतलब कि सज़ा दिया गया जिसके यहाँ वह ठहरी हुई थी उसको भी 1 साल और 9 महीने का।